अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है? होप यू ऑल एंजॉयड योर संडे। और शुरू करने से पहले यार एक आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं, जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चंद सेकंड निकालें और काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। प्लस जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। बाकी चैम्पियंस कप में जो मैच हुआ ना, माखोर का और स्टैलियंस का, जितने मतलब जो कुछ हमने देखा, मतलब 100 में से सिर्फ 68.4 ओवर्स हुए। इट जस्ट हाईलाइटेड द फैक्ट कि ये जो लोग बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में यार पिचेस फ्लैट ही होती है, पाकिस्तान में जो है स्पिन पिचेस नहीं बन सकती है, पाकिस्तान में ऐसी पिच नहीं बन सकती जहाँ पेसर्स स्पिनर्स को हेल्प मिले वगैरह वगैरह करके ये जो बातें हम सुनते आ रहे हैं कई पिछले 3-4 सालों से, जब से जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे। तो आज की पिच ने ये तो साबित कर दिया कि भाई सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में अगर आप चाहें तो। ये वही फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम है जहाँ पर अभी तक जो 4 मैचेस हुए थे मतलब चैम्पियंस कप के, वो सारी फ्लैट विकेट्स हमने देखी। आज हमने बिल्कुल चेंज विकेट देखी। आज हमने देखा कि स्पिनर्स को हेल्प भी मिल रही थी और साथ में पेसर्स को भी हेल्प मिली, मतलब थ्रू आउट द मैच। हल्का पुल्का जो है सीम मोमेंट था जिसका पूरा फ़ायदा उठाया आप बॉलर्स ने। तो पिच बन सकती है भाई। तो अब ये जो इंग्लैंड आ रही है ना खेलने के लिए, खुदा के लिए अपने स्पिनर्स पे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस शो करो। ठीक है, शान मसूद साहब खेल रहे थे, टेस्ट कप्तान है वो खेल रहे थे, वो खुद भी, उनको तो खैर ज़्यादा उसने मतलब अपना क्या कहते हैं नसीम शाह ने आउट किया, लेकिन बाबर को जाहिद महमूद ने आउट किया जिसने 5 विकेटें ली। आज मैच में लेग स्पिनर जो है जिसको काफ़ी अरसे से साइडलाइन किया गया है। तो स्पिनर्स को आप अगर कॉन्फिडेंस देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप उनको पिच तो बना के दें। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि जी बिल्कुल पिच बन सकती है, पिचेज ऐसी बन सकती है पाकिस्तान में जिसमें आप और एडवांटेज ले सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस हो अपने स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो मतलब तशवीश की है वो यही है कि जो मैं इतने दिनों से, जब से चैंपियंस कप स्टार्ट हुआ है, मैं वही बात कर रहा था कि यार देखो बात वही है कि आप फ्लैट पिचेस पे बंदा 100 कर रहा है, 80 कर रहा है, आप क्या वैल्यू लगाएंगे उन रन्स की? क्योंकि आपको पता है कि ये रन्स फ्लैट पिच पे हो रहे हैं, डेड विकेट पे हो रहे हैं। जब ये बंदा जाएगा ऐसी पिच पे खेलने जहाँ पर थोड़ी बहुत भी मतलब हेल्प होगी बॉलर्स को, ये स्ट्रगल करेगा। और वही उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमने आज देख लिया। आप ये देखें कि जो स्टैलियंस की मतलब जो चेस कर रहे थे स्टैलियंस वाला, हालांकि दे वर जस्ट चेसिंग 232 बट दे वर बोल्ड आउट फॉर 23.4 ओवर्स। ठीक है, जिसमें बाबर हाई स्कोरर था 45 और उसके शान के 19 थे। लेकिन अर्श स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली, यानी जाहिद महमूद ने 5 विकेटें ली, सलमान अली आगा ने 3 विकेटें ली, ठीक, नसीम शाह ने 2 विकेटें ली। लेकिन बिलीव करें कि अगर आप पूरा मैच देखेंगे ना तो आपको कहीं ये फील नहीं आएगी कि ये अनप्लेएबल पिच थी। ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल स्क्वायर टर्न कर रही थी बॉल और बिल्कुल ही आप खेल ही नहीं सकते थे, कोई उसमें मतलब बम बम लगे हुए थे पिच के अंदर डले हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट पोर बैट्समैनशिप, जहाँ आपको मतलब हमारे बैट्समैनों को आप थोड़ा टेस्ट करें बिकॉज ऑफ द कंडीशंस और बिकॉज ऑफ द मैच सिचुएशन, आप देखें ये ज़्यादा कर बैठ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर ये मतलब बैठ जाते हैं। बात यह है कि हमें ये चीज़ें, ये अच्छा है कि चैम्पियंस कप हो रहा है इन अ वे, इट्स अ गुड थिंग कि वी आर हैविंग चैम्पियंस कप नाउ एट द स्टार्ट ऑफ मतलब इंटरनेशनल सीजन, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन रियलिटी, वेयर वी स्टैंड, व्हाट इज़ आवर क्रिकेट स्ट्रेंथ। तो वो हमें इन रियलिटी आज नज़र आ गई। अब बाबर को आप देखें, अच्छा खेल आज वो, उसमें उसके अंदर मतलब थोड़ा सा फ्लो भी आज नज़र आया वो, खास करके मतलब आपको पता है क्राउड तो आज मतलब पूरा क्राउड भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ था इकबाल स्टेडियम। तो दे वेंट मैड व्हेन बाबर आजम हिट धानी फॉर 5 ओवर्स इन 1 ओवर, और बड़ा खूबसूरत उसने शॉट्स खेले। लेकिन बहरहाल उसमें धानी साहब ने भी शॉट ऑफ लेंथ करते गए हर बॉल, और बाबर तो फिर आपको पता है क्लास बैट्समैन है तो उसने कहाँ बख्शना है। लेकिन माई क्वेश्चन इज दिस ओनली कि आप अगर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, आपको इतना लोग मतलब पसंद करते हैं, यू आर सच अ पॉपुलर प्लेयर, व्हेन इज दैट डे गोइंग टू कम व्हेन यू विल मतलब विन अ मैच फॉर योर टीम प्योरली ऑन योर बैटिंग एबिलिटीज़? मैं बाबर, लोग कहते हैं यार सिर्फ बाबर को क्यों टारगेट किया जाता है, दूसरे बैट्समैन को क्यों नहीं पूछा जाता? तो भाई मेरा सवाल ये कि जो करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स है इसमें मुझे बता दें कोई एक प्लेयर भी है जो बाबर की पॉपुलैरिटी को टच करता हो, या कोई एक प्लेयर भी ऐसा है जिसको इंटरनेशनली मतलब फॉर्मर प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स वगैरह मानते हैं कि हाँ यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है, तो बाबर ही है ना। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस है। तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड टुडे आफ्टर प्लेइंग सो वेल, बाबर गॉट आउट फॉर 45। और आज जब टोटल ऐसा था कि जो चेस हो सकता था 230, मतलब एक बाबर अगर थोड़ा सेंसिबली खेलता, पार्टनरशिप बनाता, अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता दूसरे एंड पे, दे कुड हैव वन दिस मैच स्टैलियंस। बट अगेन दैट्स द पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट के वो जो एक प्लानिंग होती है ना आपको, जब ये टीमें, ये चैंपियंस कप में जो मज़े की चीज़ रही है, ये 5वां मैच हुआ है जिसमें चेसिंग में टीम आउट हो गई है, ठीक है, हार गई है मैच।
पांचों मैच में कहीं ये नज़र नहीं आया कि जो टीम चेस करने जा रही है वो जो है मतलब कोई प्लानिंग के साथ कर रही है या कुछ सोच के साथ कर रही है या बैट्समैन प्रॉपर तरीके से अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। वो तो इवन मार्कोर की तरफ से इफ्तिखार अहमद स्टार्ट कर गया और वो अपना अच्छा खेला इफ्तिखार, वैसे 66 बॉलर पे उसने, एंड ही केम इन टू बैट एट अ टाइम व्हेन मतलब काफ़ी मुश्किल में थी मार्कोर की टीम। मार्कोर ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, लेकिन ही केम इन टू बैट एट नंबर 6 एंड ही एंड सलमान अली आगा जिसने 51 किए, दोनों ने जो है कैसे बोलते हैं अच्छी पार्टनरशिप की। फिर उसने समद ने लड़के ने आके अच्छी इनिंग्स खेली, 35 बॉल्स पर 37 की। तो लाइक दीज थ्री, बिकॉज ऑफ दीज थ्री मार्कोर मैनेज टू गेट टू 231। बाकी रिजवान शिजवान सब फेल हो गया आज, मतलब कामरान गुलाम फ़ाकिर हैज़ बीन फेलिंग रेगुलरली इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन अगेन इफ्तिखार का और सलमान अली आगा को मैं मानता हूँ कि यार अच्छा प्लेयर है, वो कोई बुरा प्लेयर नहीं है। और लेकिन इफ्तिखार का वही है कि डोमेस्टिक में रन्स करेगा, आज अच्छे रन्स कर गया वो, लेकिन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम। रिलायबिलिटी फैक्टर बिल्कुल एंड है, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना है, तो दैट्स अ मेजर थिंग। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इस टूर्नामेंट में एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है सामने, एंड आई अप्रिशिएट दैट इज़ द फैक्ट दैट दिस टूर्नामेंट वी आर सीइंग सम गुड यंग प्लेयर्स कमिंग अप एंड डूइंग वेल। ये जो जहादात खान है, ये जो लेफ्ट आर्म पेसर है और मतलब अच्छी बैटिंग कर लेता है नीचे, आज तो खैर उसने रन नहीं किए, लेकिन ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, इज़ नो टू वेज अबाउट इट। इसने अभी पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। ही इज़ बीन बॉलिंग वेल, ही इज़ बीन बैटिंग वेल, ही इज़ अ गुड फील्डर। ये अब्दुल समद लड़का जो आया है, मतलब पहले मैच में भी इसने अच्छी बैटिंग की, लोअर ऑर्डर, आज भी इसने अच्छी बैटिंग की। ये हो गया, ये महराम मुमताज़ हो गया, ऐसे मतलब लड़के हैं, मतलब 4 5 6 लड़के आपको नज़र आ रहे हैं इस मतलब टूर्नामेंट में, जो आप कह सकते हैं कि यार आगे चल के उनको वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं, हुरैरा वगैरह जो प्लेयर्स हैं। लेकिन जनरली अगेन इट जस्ट हाईलाइट्स के आर मतलब बैटिंग जो हमारे वो है पूल है, बैटिंग पूल है, प्रॉब्लम्स है यार, काफ़ी इश्यूज हैं। लेकिन बहरहाल पिच थी आज, थोड़ी सी ज़रा टेस्टिंग पिच थी, मज़ा आया भाई। और जाहिद महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, मतलब ही गॉट द बॉल टू टर्न, ही गॉट द बॉल टू ब्रेक, मतलब ही गॉट द बॉल टू ब्रेक प्रिटी शार्पली एट टाइम्स, बट ही कुड हैव बीन प्लेड। लेकिन साथ में सलमीन आगा ने अच्छे, और रिजवान ने कप्तानी अच्छी की, रिजवान ने कप्तानी बहुत अच्छी की, और उसने मतलब प्रेशर जो है ना बिल्कुल लेटअप नहीं किया, इवन व्हेन बाबर वाज गोइंग ग्रेट गन्स, और शान मसूद भी बैटिंग कर रहा था। शान का वही प्रॉब्लम है यार कि स्टार्ट लेता है और उसके फिर आउट हो जाता है। मतलब आज भी जिस तरह वो मतलब इनसाइड एज पे आउट हुआ, कितनी दफ़ा हम देख चुके हैं शान को इस शॉट पे आउट होते हुए। नसीम ने उसको थोड़ा सा गेंद अंदर रखी और से ऑफ स्टम्प और थोड़ा सा अंदर की साइड पर रखी और वो चॉप कर गया अपनी स्ट्रेस पे। उसकी वजह ये है कि ना वो आगे खेल रहा है ना वो पीछे खेल रहा है, तो भाई जब आप नो मैन लैंड में खड़े होंगे तो फिर आपका बैलेंस ही नहीं होगा क्रीज के ऊपर। लेकिन बिग विन फॉर मार्कोर, और मतलब मार्कोर भी 45 ओवर में आउट हो गई थी वैसे बाय द वे। तो टोटल यानी दोनों टीमें ऐसी पिच पे जहाँ थोड़ा सी हेल्प थी बॉलर्स के लिए, दोनों टीमें जो है पूरे 50 ओवर भी अपने नहीं खेल पाई। तो आई मीन इट जस्ट शोज़ के वेयर वी स्टैंड। लेकिन ठीक है यार, होता है। लेकिन आई थिंक यार एक चीज़ है, देखें ये चैम्पियंस कप को, मतलब एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना क्राउड आज आया है, ठीक है आपने काफ़ी इंक्लूजन फ्री रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन इवन फ्री तो दूसरे वेन्यूज़ पे भी रखे गए थे, वहाँ नहीं आए इतने लोग। लेकिन फैसलाबाद, मुल्तान, ये सियालकोट वगैरह, ये चंद जो स्मॉलर वेन्यूज़ हैं ना, ये ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ क्राउड आता है, बिकॉज दे डोंट गेट द फिल ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट और हाई लेवल क्रिकेट द ईयर राउंड। तो पीसीबी नीड्स टू फोकस ऑन दीज वेन्यूज़ इंस्टेड ऑफ आपके जो है 6 6 8 8 मैच आप कराएं पिंडी में या लाहौर में, आप इसको थोड़ा सा ही छोटर वेन्यूज़ पे आए। आज इतना अच्छा लग रहा था देखकर कि खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि प्लेयर को भी फिर जो है मतलब एक वो होता है कि हाँ यार ज़रा परफॉर्म करके दिखाओ, अच्छा खेलो, एक इन्वायरमेंट बनता है। एंड सो फार द चैम्पियंस कप it can be developed into a very good brand by the Pakistan Cricket Board। बशर्त है कि जो गलतियां पहले चैम्पियनशिप में हम देख रहे हैं वो रिपीट ना हो, जैसे कमेंट्री पैनल हो गया, और ख़ास करके प्रोडक्शन क्वालिटी हैज़ बीन वेरी ऑफ कलर यार, मतलब बिल्कुल, मतलब मैं तो तंग आ जाता हूँ कि वो जो तीनों लोकल चैनल्स पे आप देखने जाओ तो यार मतलब एक 4K चैनल पे आप देखने की कोशिश करो तो उस पर फजी पिक्चर आ रही होती है, एक पे तो बिल्कुल ही HD क्वालिटी पिक्चर एक चैनल पे, तो मतलब फिर PTV पे आप जाओ, आप बार बार फ्रीज़ हो रहा है, पिक्चर फ्रीज़ हो रही है। तो आई डोंट नो यार प्रोडक्शन का मसला है, क्या मसला है, लेकिन इतना अच्छा टूर्नामेंट उसको आप ख़राब कर रहे हैं इस तरह से। तो आई होप कि PCB आगे चल के इसका ख्याल रखे। आज नदीम खान जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के, उनका भी इंटरव्यू दिया तो वो यही कह रहे थे। मेंटोर्स को भी उन्होंने डिफेंड किया, अपॉइंटमेंट और मेंटोर्स को, कि इनको हम एकेडमीज़ भी, एक एकेडमी में ये काम करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आगे की बात है, वो पता चल जाएगा हमें। बाकी यार ICC में, इंटरनेशनल में बड़ी हलचल मची हुई है भाई।
वो जो इनके एंटी करप्शन के और ह्यूमन रिसोर्सेज के जो हेड थे वो रिज़ाइन कर गए। और जो कहानी मुझे पता चली थी, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चली थी कि आईसीसी में काफ़ी हलचल हो रही है और लोग मतलब कुछ लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया है, स्पेशली आफ्टर दिस वर्ल्ड T20 कप का जो मसला था। जो पैसे मतलब 20-30 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा खर्च हो गया आईसीसी के टू ऑर्गेनाइज दी वर्ल्ड T20 कप। तो सुना था उसके बाद काफ़ी लेदर स्टार्ट हुई आईसीसी में। एंड नाउ विद जय शाह शेड्यूल टू टेक ओवर एज व्हाट डू कॉल इट चेयरमैन ऑन द 1st ऑफ व्हाट डू कॉल इट डिसम्बर, तो और ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक के सुना ये है कि ये एलेक्स मास्टर साहब जो है ये अभी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें जय शाह वगैरह थे, तो ये खामोशी से वहाँ पहुँच गए थे मतलब आईसीसी की मीटिंग में एलेक्स मार्शल, जबकि कोई आईसीसी का लेना देना नहीं है, बिकॉज ही वांटेड टू ही हैड सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस विद जय शाह। और जो स्टोरी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जय शाह मतलब अभी टेक ओवर तो नहीं किया, लेकिन जय शाह ने ऑलरेडी जो है अपना मतलब चीज़ें देखना शुरू कर दी आईसीसी में, और काफ़ी चीज़ों पे जो है उंगलियां उठ रही है कि ये कुछ 2 सीनियर ऑफिशियल्स ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, सॉरी मतलब रिज़ाइन कर चुके हैं। और सुना है कि 1-2 और भी जो है वो रिटायर होने वाले हैं और इश्यूज़ आएंगे। और बल्कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि एलेक्स मार्शल का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये गया था मिलने जय शाह से, आई एम सॉरी इट वाज नॉट एलेक्स मार्शल। जो पता चला है वो ये कि जो सीईओ है जेफ एल्ड्रिस वो गया है मिलने के लिए जय शाह से, लेकिन सुना है कि उसकी भी जो है कहानी मुकने वाली है बहुत जल्दी। तो व्हेन जय शाह टेक्स ओवर द आईसीसी ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ मतलब अपहीवल होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पुराने लोग काम कर रहे हैं साफ पता चल रहा है कि यार आईसीसी का जो रोल होना चाहिए जिस तरह से, वैसे रोल है नहीं। मतलब एक पोस्ट ऑफिस की तरह है कि पैसे आते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दो, बड़ी बड़ी सैलरीज दे दो, मतलब वही पीसीबी वाला हाल है कि मतलब जितना काम है उस हिसाब से तो मतलब इतने लोग चाहिए नहीं, इतनी हेफ्टी सैलरीज पे लोग चाहिए नहीं, लेकिन रखे हुए हैं तो मज़े लगे हुए हैं। तो आई थिंक जय शाह के आने से फ़र्क तो पड़ेगा कि भाई जय शाह साहब भाई है भी तो गुज्जू भाई है, तो आपको पता है गुज्जू भाई तो इस मामले में बड़े तेज़ होते हैं, वो ऐसे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं कि जाओ तुम यशी करो। तो आई होप कि वो आए तो ज़रा थोड़ा सा जो है मतलब ये आईसीसी में, दूसरा आईसीसी में देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग इन मोर व्हाट यू कॉल इट ज़्यादा डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग होनी चाहिए। एशियन क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट है और आप देखें हार्डली कुछ चंद एक लोग होते हैं आईसीसी में जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो नॉन सेना कंट्रीज से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया में कुछ लोगों ने काम किया, जैसे अभी समी बर्नी जो हैं जो कि अभी पीसीबी के डायरेक्टर है, डिजिटल मीडिया के हेड है, उन्होंने काफ़ी इससे काम किया। उसके अलावा इंडिया से भी 1-2 लोगों ने काम किया, चंद्रेश्वरा ने, लेकिन अदरवाइज़ आपको नहीं नज़र आएगा कि मतलब ज़्यादा जो नॉन सेना कंट्रीज़ के लोग होंगे। तो ये चीज़ जय शाह को डेफिनेटली देखनी चाहिए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि डंडा चलेगा जब जय शाह आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हलचल तो मची हुई यार। 20-30 मिलियन डॉलर्स को मतलब एक्स्ट्रा बजट से ऊपर खर्च कर देना, और फिर एक ऐसा मतलब टूर्नामेंट होना जिसमें इतनी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है पिचेस को, इट्स नॉट अ जोक यू नो। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट होल्ड इट्स इवेंट्स लाइक दिस, ये कोई तरीका नहीं है। बाकी हैरी ब्रुक जो है वो आज का तो T20 तीसरा T20 जो इंटरनेशनल था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो मतलब अबेंडन हो गया विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड, लेकिन जो दूसरा था वो इंग्लैंड जीत गया। और मतलब लिविंगस्टोन साहब बड़े भाई फॉर्म में, उन्होंने खूब कूटा तो कूटा, उसके अलावा विकेटें मिली भाई उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यार मैं देखता हूँ दोनों टीमों का मतलब, हालांकि मुझे इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे एकदम से नया एक लुक आ रहा है टीम का। वो बेथल बहुत अच्छा खेल गया भाई, उसने जो जैम्पा को 4 मतलब कैसे बोलते हैं चौके छक्के मारे ना, 2 चौके 2 छक्के 1 ओवर में 4 बॉलों पे, दैट रियली वाज समथिंग टू लुक। ही इज मतलब नज़र आ रहा है स्पार्क बच्चे में। फिर जिस तरह लिविंगस्टन खेला 87, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये फुल मतलब फर्स्ट बॉलिंग अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी द टैलेंट बहुत टीमों जो आपको नज़र आता है यार, मज़ा आता है देख करके। मतलब जिस किस्म की शॉट्स खेले जाते हैं, जिस किस्म की मतलब वो डेप्थ आपको नज़र नहीं आ रही है हमारी क्रिकेट में, दैट इज़ द मेन इशू ईयर। बाकी इंडिया में यार मतलब सुना ही है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है कि अभी तो टेस्ट सीरीज़ होनी है, बांग्लादेश से पहले 2 टेस्ट होंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उससे तो यही इंप्रेशन मिल रहा है कि भाई चाहे पंट हो, चाहे गिल हो, चाहे बुमराह हो, सबको ही रेस्ट कराने के मूड में भाई। गौतम गंभीर T20 सीरीज़ के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश जो 3 T20 मैचेस खेलेगा बांग्लादेश, तो आई होप ऐसा ना हो, इसलिए क्योंकि रेस्ट पॉलिसी अच्छी है लेकिन ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये बार बार आप कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे तो फिर मसला होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है, अभी इस टू अली शामी इज़ आउट ऑफ द
बांग्लादेश सीरीज आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन अक्टूबर, एंड मोस्ट ऑफली दे आई थिंक उसको तैयार कर रहे हैं फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, इसलिए क्योंकि उसको खिलाएंगे रणजी ट्रॉफी कुछ मैचेस पहले और फिर उसको वो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में डालेंगे। बट आई थिंक दे रिक्वायर हिम इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस टाइप का बॉलर है, सीम अप बॉलर है, वो बहुत काम आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। तो दैट इज़ एक आई थिंक एक प्लानिंग के तहत जो है उसके साथ रिस्क नहीं लिया जा रहा है कि उसको एकदम से आप उठा के जो है जल्दबाजी में खिलाएं। एंड दैट्स अ गुड मतलब आई थिंक पॉलिसी कि आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार क्रिकेट का। बाकी कल एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी में सेमीफाइनल्स है, फिर परसों फाइनल होगा, तो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। इंडिया पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में आपस में क्लैश नहीं करेंगे, बट एक्सपेक्टेड होपफुली दे शुड प्ले अगेन इन द फाइनल। सो टेक केयर यार, एंड लाइक आई सेड, इफ यू like the video, kindly press the subscribe button if you haven't subscribed us yet, and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. And the more you like and share the video, it helps the channel grow, and your comments are welcome. So take care, फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफिज़ जी।